हेलो दोस्तों, टॉप 50 की आज हमारी थर्ड क्लास है। यह क्लास डेली शाम को 7 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो कि 29वें नंबर के हैं का पदभार किसने संभाला है? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक ये टीसीए कल्याणी बने हैं। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है, भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। इसकी थीम की बात करें तो 2025 में इसकी थीम थी ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। आगे है, डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अनुपम खेर है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में आदि वाणी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो आदि वाणी ऐप ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 38वें स्थान पर रहा है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में एम्स दिल्ली द्वारा छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए शुरू की गई एआई आधारित ऐप का क्या नाम है? तो छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए शुरू की गई एआई आधारित ऐप का नाम नेवर अलोन है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वर्ल्ड ओजोन डे 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ओजोन डे ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। 2025 में इसकी थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो सात्विक चिराग ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2025 में 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ये मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात किया गया पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? तो भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात किया गया पहला 3D एयर सर्विलांस रडार ये लांजा एन है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जारी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल स्पर्धा खिताब ये अनाहत सिंह ने जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ये रजत पदक जीता है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन ये नमो भारत बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये असम राज्य में खोली जाएगी। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो मैत्री का 14वां संस्करण ये मेघालय में आयोजित हुआ है। बी इसका सही आंसर होगा।
आगे हाल ही में किस देश ने ओफेक 19 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ओफेक 19 नामक उपग्रह ये इजराइल देश ने प्रक्षेपित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में नैनो बनाना एआई फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया है? तो नैनो बनाना ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंडमास्टर कौन बना है? और डी गुकेश को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंडमास्टर ये अभिमन्यु मिश्रा बना है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में आगा खान पुरस्कार की घोषणा की गई है। आगा खान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आगा खान पुरस्कार ये वास्तुकला क्षेत्र से संबंधित है। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ये विक्रम 32 है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च की गई है। ए इसका सही आंसर होगा। अग्निकुल कॉस्मोस का मुख्य प्लांट क्या रॉकेट फैक्ट्री भारत में आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित है। इसके अलावा इनका पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आगे है NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड ये केरल पर्यटन ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किरण देसाई की किस पुस्तक को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो किरण देसाई की द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में चर्चित संभव सिस्टम किससे संबंधित है? तो संभव सिस्टम ये भारतीय सेना से संबंधित है। बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक KJS ढिल्लन है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में अनुतिन चान विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो यह दुबई में उद्घाटित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फीडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह वैशाली रमेश बाबू के द्वारा जीता गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो यह बिहार राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में जाफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारत के किस पड़ोसी देश में किया जा रहा है? तो जाफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण ये श्रीलंका में किया जा रहा है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय नौसेना को आंद्रोत नामक पनडुब्बी रोधी जहाज सौंपा गया है। यह नाम किस स्थान से लिया गया है? तो आंद्रोत नाम ये लक्षद्वीप द्वीप समूह से लिया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो बगराम एयरबेस ये अफगानिस्तान देश में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका परीक्षण यूक्रेन के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से ये एजुकेट गर्ल्स को सम्मानित किया गया। ये इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 51 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 51 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण ये कनाडा देश में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई बायोपिक का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई बायोपिक ये मां वंदे है।
ये इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर ये अपोलो टायर्स बना है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? तो INS अरावली को ये गुरुग्राम में कमीशन किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला और प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थापित है। आगे हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव कौन बने हैं? तो नए सचिव ये अमित खरे बने हैं। ए इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 62वें संस्करण का खिताब ये सेंट्रल जोन ने जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। उपविजेता की बात करें तो साउथ जोन इसमें उपविजेता रही है। आगे हाल ही में किस देश ने के वीजा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो के वीजा लॉन्च करने की घोषणा ये चीन के द्वारा की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में सिल्वर पदक जीता है। बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चनों की क्लास। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? तो कनक रेले ये मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई थी। आगे है, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये 1976 में पारित किया गया था। आगे है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ये शिशिर कुमार घोष ने की थी। आगे है, कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं। आगे है, MG संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो MG संगीत पुरस्कार ये नागालैंड राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपके लिए एक टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवाणी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? अगला है, हाल ही में मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? और लास्ट है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इन तीनों का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।